ग्रहण देवी की आंखों में आंसू क्यों थे? क्योंकि सामने खड़े दो योद्धाओं ने उसे अपने खोए हुए बच्चों की याद दिला दी। कभी ग्रहण देवी को उसके ही दो बेटों ने मुहर बंद कर दिया था और अब वह अपना खोया हुआ चक्र वापस लेना चाहती थी। नारायण समझ नहीं पा रहा था कि आखिर शतपथ अर्शी ने अपनी ही मां को क्यों कैद किया। क्या उसने शिलानाग को मुहर बंद नहीं किया था? अर्जुन ने कालज से सवाल किया कि असल में तुम कौन हो? कालज ने खुद को ग्रहण देवी का पुत्र बताया। यह सुनकर दोनों दंग रह गए। तब कालज ने उन्हें एक पुरानी कथा सुनाई। बहुत समय पहले ग्रहण देवी देव विद्या की संरक्षिका बनकर पृथ्वी पर आई थी और यहाँ उसकी मुलाकात आर्यावर्त के राजकुमार आदित्य से हुई। धीरे धीरे उनके बीच प्रेम बढ़ा और दोनों ने विवाह कर लिया। लेकिन प्रतिदेश का राजा रत्नेश जब ग्रहण देवी की सुंदरता के बारे में जान गया तो उसने षड्यंत्र रचा। उसने आदित्य और देवी को अलग करने की योजना बनाई ताकि मौके का फायदा उठाकर देवी को अपने कब्जे में ले सके। पर जब सैनिकों ने हमला किया तो देवी ने आत्मरक्षा में उन्हें मार गिराया। यह देख रत्नेश भयभीत होकर भाग निकला। इसके बाद रत्नेश ने यही बहाना बनाकर आदित्य को धमकाया कि अगर देवी को मौत की सजा नहीं दी गई तो वह आर्यावर्त पर युद्ध छेड़ देगा। आदित्य रत्नेश की शक्ति से डर गया और विवश होकर देवी के खिलाफ पीछा करने का आदेश दे दिया। उस समय देवी गर्भवती थी। अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए उसने विवश होकर दिव्य वृक्ष का फल खा लिया और उससे अद्भुत शक्ति प्राप्त की। इसके बाद उसने अनंत निद्रा का जादू फैलाकर आदित्य समेत पूरे मानव जगत को वृक्ष की जड़ का हिस्सा बना दिया। केवल कुछ ऐसे लोगों को छोड़ा गया जिनकी स्मृतियां मिट चुकी थीं, ताकि वह दुनिया पर शासन कर सके। कुछ समय बाद देवी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, अविनाश और अरुण, जो आगे चलकर शतपथ अर्शी और सूर्यवंशी कहलाए। एक दिन संयोगवश अविनाश और अरुण की मुलाकात एक ऐसे मेढक से हुई जो इंसानों की तरह बोल सकता था। वही आगे चलकर महामेढक अर्शी कहलाया। लेकिन बाद में बहुत से लोग, जिनमें अविनाश की प्रिय स्त्री भी शामिल थी, श्वेत प्रेत में बदल दिए गए। इससे व्यथित होकर अविनाश ने रक्त का संकल्प जगाया। इसके बाद दोनों भाई महामेढक आरशी के साथ मयूरगिरी पहुंचे। वहां आरशी ने उन्हें दिव्य वृक्ष की असली शक्ति दिखाई और स्मृतियों के माध्यम से उनकी मां का अतीत बताया। हालांकि वह स्वयं ग्रहण देवी की उत्पत्ति को नहीं जानता था, लेकिन यह निश्चित था कि दिव्य वृक्ष आने के बाद से पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा लगातार क्षीण हो रही है। यदि यही चलता रहा तो एक दिन धरती बंजर हो जाएगी और मनुष्य भी नष्ट हो जाएंगे। अविनाश ने अपनी हथेलियों में प्रिय स्त्री की स्मृति को देखा और निश्चय किया कि